सभी देशवासियों को नमस्कार। देशवासियों, आपको पता ही है कि आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1999 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर हमारे पीठ में छुरा घोंपा और सर्दियों का मौसम था। मौसम तो मई का महीना था, लेकिन आप जानते हैं टाइगर हिल कारगिल में बहुत ज्यादा ठंड रहती है। वहां -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। पाकिस्तान ने उसी ठंड का लाभ उठाया और पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को आतंकियों की भेष में कारगिल में भेज दिया। लेकिन हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया और उनको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के भी काफी सैनिक शहीद हुए और उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। तो मैं इस अवसर पर अपने विद्यालय परिवार की तरफ से उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सैनिक की क्या भावना होती है इस देश के लिए, जब वो इस देश के लिए शहीद होने के लिए जाता है। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं 3 महान भारत के सपूतों के बारे में, जिन्होंने इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अभी हमारे बीच में हैं सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था, हजारों फीट की ऊंचाई पर आतंकवादी बैठे हुए थे, लेकिन वो पाकिस्तानी सैनिक थे और वो जो है रात के समय भारतीय सैनिकों ने हमला किया उन पे। क्यों? क्योंकि दिन के समय वो पाकिस्तानी भारत के सैनिकों को हताहत कर सकते थे। तो आप सोचिए, -50 डिग्री टेम्परेचर और हजारों फीट की ऊंचाई पे चढ़ना है। योगेंद्र सिंह यादव रात के 2 बजे उन्होंने पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया और वो अपनी टुकड़ी को लीड कर रहे थे और उन्हें अपने सैनिकों को जो भी आक्रमण हुए अपने ऊपर झेलने की कोशिश की और उन्होंने एक पाकिस्तानी बंकर को उड़ा दिया तो उनको 3 गोलियां लग गई। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर एक और पाकिस्तानी बंकर को उड़ा दिया और वहां पर जो 4 पाकिस्तानी सैनिक थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच में किसी ने पाकिस्तानी ने उन्हें देख लिया और उनको लगभग 17 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब तक भारत विजयी नहीं हो जाता, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और हुआ भी ऐसे। योगेंद्र सिंह यादव का आर्मी हॉस्पिटल में इलाज हुआ और आज भी योगेंद्र सिंह यादव भारत माता की सेवा कर रहे हैं सूबेदार के रूप में। तो मैं सैल्यूट करता हूं योगेंद्र सिंह यादव को, उनके अदम्य साहस
और वीरता को कि उन्होंने 17 गोलियां लगने के बावजूद हार नहीं मानी और मौत को भी लौटा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सैनिक जब युद्ध पर जाता है तो वो किस तरीके से अपने परिवार को पीछे छोड़ के जाता है और वो अपने परिवार से क्या कह के जाता है, वो अपनी माँ से क्या कहता है और अपनी पत्नी से क्या कहता है। तो हमारे स्कूल की छात्रा मुस्कान शर्मा एक गीत प्रस्तुत कर रही हैं। देशवासियों, वीर सैनिक कभी मरा नहीं करते, हमेशा वो अमर रहते हैं। और युद्ध में जाने से पहले वो अपने परिवार वालों से क्या कह के जाते हैं, अपनी माँ से क्या कहते हैं। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। एक सैनिक अपनी पत्नी से क्या कहता है। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे जी के बारे में। मनोज पांडे जी एनसीसी कैडेट थे और वो उसके टॉपर थे और कहते हैं 24 साल की उम्र में ही वो भारत माता के लिए शहीद हो गए। तो हुआ क्या कि जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम आगे मत रहना, थोड़ा पीछे ही रहना। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ एक बात बता, अगर मुझ पे कोई संकट आए या परिवार पे कोई संकट आए तो तुम कहाँ रहोगी। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं सबसे आगे रहूंगी, सारे संकट मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तो मनोज पांडे जी ने कहा कि माँ जिस तरीके से तू इस परिवार की रक्षा करती है उसी तरीके से मैं अपने टुकड़ी के लिए एक माँ हूँ, मुझे अपने टुकड़ी की भी रक्षा करनी है। और जिस तरीके से तूने मुझे जन्म दिया है, इस मातृभूमि भारत माता ने भी मुझे जन्म दिया है, तो मुझे इस मातृभूमि की रक्षा करनी है और मुझे भी अपनी टुकड़ी की भी रक्षा करनी है। तो ऐसे परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, उन्होंने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और मैं बताना चाहता हूं आपको विजयन थापर के बारे में। विजयन थापर, ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। 23 साल की उनकी उम्र थी और उन्हें 6 महीने ही हुए थे सेना में भर्ती हुए। और उनके पिता ने उनका नाम विजयंत इसलिए रखा, विजयंत टैंक के नाम पर। और उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने माता पिता को। उन्होंने पत्र में लिखा था कि पापा मम्मी, जब आपको ये पत्र मिलेगा तो उस समय मैं आपको आसमान से देख रहा हूँगा और आपको गर्व होगा अपने पुत्र पर, क्योंकि ये पुत्र जो है भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे दोबारा जन्म दे, जिससे मैं अपने मातृभूमि की, अपने देश की रक्षा कर सकूं। आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि एक पत्नी होती है उसका कितना महत्वपूर्ण रोल होता है एक सैनिक की लाइफ में। क्योंकि सैनिक तो युद्ध के लिए लड़ने चला जाता है, लेकिन पति के जाने के बाद उस परिवार को उसकी पत्नी ही संभालती है। तो एक पत्नी ही कहती है कि आप जाइए देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, और मैं आपके माता का, पिता का और आपके बच्चों का ख्याल रखूंगी। तो एक पत्नी की क्या भावनाएं हैं, हमारे विद्यालय की छात्रा पलक शर्मा आपको इसके बारे में बता रही हैं। झड़ावे तेरी सांसों पे, थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही यूं सजती संवरती है रांझ। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी मीर तो धरती है रांझ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल
बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो देशवासियों, आपने देखा हम इस देश में सुरक्षित हैं, तो वो सुरक्षित हैं तो अपने सैनिकों के कारण। योगेंद्र सिंह यादव, मनोज पांडे और विजयन थापर जैसे सैनिकों के कारण, जो हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। तो मैं आपको बताता हूं, हम सब ये कर सकते हैं, हम एक अच्छे डॉक्टर बने, ऐसे डॉक्टर जिन्होंने 17 गोलियां लगने के बावजूद भी योगेंद्र सिंह यादव के प्राण बचा दिए। ठीक है, तो हम भी ऐसे डॉक्टर बने। हम सब ऐसे टीचर बने कि जिन्होंने मनोज पांडे जैसे और विजयन थापर जैसे स्टूडेंट बनाए, जो इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। और हम ऐसे माता पिता भी बने कि जिनके ये पुत्र थे, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, मनोज पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, विजयन थापर और कैप्टन बत्रा जैसे, जो हमेशा इस राष्ट्र के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहते थे। और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें एक जन्म और भी मिले तो वो भारतीय सेना में भर्ती हों और भारत राष्ट्र की रक्षा करें। तो मैं चाहता हूं हम सब भी कुछ ऐसा काम करें जिससे इस देश का, इस राष्ट्र का कल्याण हो। तो क्या कर सकते हैं? अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप अपना अध्ययन करिए। और मैं कहना चाहूंगा, हम कुछ भी काम करते हैं, अगर हम अपने देश के संसाधनों को बचा रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आप पानी भी बचा रहे हैं तो आप देश की रक्षा कर रहे हैं। और अगर आप बिजली बचा रहे हैं और आप भोजन बचा रहे हैं तो यह भी देश की रक्षा ही है, देशभक्ति है। और लेकिन अगर आप संसाधनों को वेस्ट कर रहे हैं, आप बिजली वेस्ट कर रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे देश के ही लोग उनके लिए वंचित हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है और पानी पीने को नहीं मिल रहा है और हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रद्रोह है। तो आपको जो भी काम मिला है, आप एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, हम सभी को मिलकर इस देश का निर्माण करना चाहिए। यही हमारे सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे वो शहीद जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और कुर्बान हो गए, वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और उन्हें हम पर गर्व होगा, हमें उन पर तो गर्व ही है। अब मैं आप सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।